अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम कर रहे हैं एग्ज़ाम नंबर 7। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर आप बरतानिया में रहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए बहैसियत बरतानिया के शहरी होने के। तो फर्स्ट है कि आपने कानून को मानना है, ठीक है, कानून पर अमल करना है। और जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कानून बहुत सख्त है, ओके। और आपने इलेक्शंस में वोट देना है या फिर आपने मजहबी कामों में हिस्सा लेना है, या लास्ट ऑप्शन है कि आपने अपना और जो माहौल आपका इर्द गिर्द उसका ख्याल रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन जो इसके आंसर है कि आपने कानून को मानना है और माहौल का ख्याल रखना है। सेकंड क्वेश्चन है जी कि हेलोवीन यहाँ पर कब मनाया जाता है, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। हेलोवीन का पता होगा आपको कि ये एक त्यौहार है इनका, जब ये लोग समझते हैं कि इनकी जो रूहें हैं ना वो दुनिया में वापस आती हैं, ठीक है। तो ये ड्राउने ड्राउने फेस बना के तो इस तरह बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो ये 31 अक्टूबर को हेलोवीन मनाया जाता है, ठीक है। 4 इन्होंने डेट दी हुई है, लेकिन सेलिब्रेट होता है ये 31 ऑफ अक्टूबर को, ठीक है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप मतलब वो पूछ रहे हैं कि 1689 में एक बिल पास हुआ था, ठीक है, कि वुमेन को वोट का हक दिया गया था, ठीक है, औरतों को ना वोट का हक दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, कि क्या ऐसा हुआ था कि 1689 में औरतों को वोट का हक दिया गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन फॉल्स है जी, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि फर्स्ट जो वर्ल्ड वार हुई थी ना, पहली जंग, उसमें औरतों को ना वोट का हक दिया गया था, ठीक है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 4 है कि वो पूछ रहे हैं कि उस क्या नाम था उस मशहूर लाइक बहुत जो कंपटीशन यानी कि मुकाबला हुआ था, ठीक है, मैच हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान क्रिकेट मैच हुआ था, तो उसका नाम क्या था, ठीक है। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, दी एशेज, नेशनल चैम्पियनशिप, ग्रैंड नेशनल या ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। तो दी एशेज नाम है उसका, ठीक है, जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बहुत मशहूर क्रिकेट मैच हुआ था। और दीदी क्वेश्चन नंबर 5 है कि वो पूछ रहे हैं कि 18वीं सदी में यानी कि लोगों का यहाँ पे ना क्या ज़रिया आमदन था, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो लोग, कौन सा काम जो मशहूर था जिससे लोग कमाते थे, ठीक है। तो फिशिंग था, कि मछलियाँ पकड़ना, टीचिंग के टीचिंग करना, या फिर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री था, ठीक है, या फिर था मैन्युफैक्चरिंग था। तो मैन्युफैक्चरिंग है कि आप लोग मतलब ये चीज़ें जब जहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चर नई नई चीज़ों को बनाना और तमीर करना, ठीक है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो आंसर है। आगे रिक्वेस्ट नंबर 6 है कि जो था ना रॉबर्ट द ब्रूस, ठीक है, उसकी क़यादत में जो स्कॉटिश है ना, ठीक है, उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी, ठीक है। याद है उन्होंने जंग का नाम भी दिया है, बैनकबर्न जंग में उन्होंने शिकस्त दी थी। तो और जो स्कॉटलैंड है ना उसको वो अंग्रेज़ जो है वो फ़तह नहीं कर सके थे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि ये फॉल्स है, तो ठीक ये ट्रू है, ठीक है। 1314 में ऐसा हुआ था कि उन्होंने अंग्रेज़ों को शिकस्त दी थी। और आगे जी क्वेश्चन नंबर 7 है कि वो पूछ रहे हैं कि कौन सा मुजरमाना जुर्म है इसमें, ठीक है। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं कि अगर आप पब्लिक प्लेस पे स्मोक कर रहे हैं जहाँ पे लाउड नहीं है, या फिर ये है कि खराब चीज़ों के बारे में या उनकी सर्विसेज के बारे में झगड़ा है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है कि अगर काम की जगह पर आपका रवैया मनफी है, ठीक है, आप किसी को वैसे ही काम से निकाल देते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है कि अगर लैंडलॉर्ड और जो रहते हैं उनके दरमियान रेंट की वजह से लड़ाई हो गई है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है जी कि स्मोकिंग जो है ना वो आप नहीं कर सकते। अगर जिससे क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो स्कॉटिश कबीला, कौन सा स्कॉटिश कबीला था, ठीक है, जो कि जिसने हल्फ नहीं लिया था तो उस वजह से उसको कत्ल कर दिया गया था। आगे 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, उनके नाम बताए हुए हैं, ठीक है। द मैकलियन ऑफ लुकबुई, या मैकडॉल्स ऑफ गैटलैंड्स, या मैकफर्सन ऑफ क्लोनी, या मैकडोनल्ड्स ऑफ ग्लेंको, ठीक है। तो फोर्थ जो ऑप्शन है जी द मैकडोनल्ड्स ऑफ ग्लेंको, वो इसका आंसर है। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है कि आगे जी वो पूछ रहे हैं कि जो इंतज़ामिया है ना, ठीक है, वो कौन से 2 इशू हैं, ठीक है, जिस पे वो कानून पास कर सकती है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ने इंतज़ामिया पास कर सकती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं कि डिफेंस, सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ या एजुकेशन, ठीक है। तो जो इंतज़ामिया है यहाँ की वो सेहत और एजुकेशन पे जो है ना वो कानून पास कर सकती है, ठीक है। ओके जी, 9 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे जी क्वेश्चन नंबर 10 है जी, तो वो पूछ रहे हैं कि 1914 में ऑस्ट्रेलिया का जो था ना आर्च, एक नाम ही दिया हुआ इतना डिफिकल्ट है, आर्च डुक फ्रांस, ठीक है। तो उसका जो कत्ल हुआ था, ठीक है, तो कौन सी जंग जो है ना उसके कत्ल का बाइस बनी थी, ठीक है, किस उसके कत्ल की वजह से कौन सी जंग हुई थी, ठीक है। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, द क्राइमियन वार, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सिविल वार, या द सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है। तो जो दी फर्स्ट वर्ल्ड वार थी
वो इसका आंसर है, जो आर्च डुक फ्रांस था उसकी जो कत्ल इस जंग की वजह से हुआ था। ठीक है, आगे जी के पूछने के स्कॉटलैंड की जो दारुल हुकूमत है स्कॉटलैंड का वो कौन सा है। ठीक है, तो ग्लासगो है, सेंट एंड्रू है, या एडनब्रो है, या एबरडीन है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन जो है जी एडनब्रो, ये शहरों के नाम है सिटीज़ के, तो आपने तो इनको ऐसे ही रीड करना है, उसकी ट्रांसलेशन क्या करनी है। ठीक है, तो स्कॉटलैंड के ये शहर हैं 4, तो वो पूछ रहे हैं कि कौन सा दारुल हुकूमत है, तो एडनब्रो जो है ना वो इसका दारुल हुकूमत है। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 12 है कि वो पूछ रहे हैं कि 1833 में यानी कि कोई ऐसा आज़ादी का काम हुआ था। ठीक है, कि जहाँ पर ना यानी कि पूरे बरतानिया में जो गुलाम है ना उनको आज़ादी मिल गई थी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो ठीक है जी ये स्टेटमेंट ट्रू है कि थ्रू आउट बरतानिया यानी कि पूरे बरतानिया में जो गुलाम थे ना, ठीक है, उनको आज़ादी मिली थी। ठीक है, ओके जी क्वेश्चन नंबर 13 पूछ रहे हैं कि उस काम का क्या नाम था, उस अमल का क्या नाम था, जब जो स्कॉटिश लैंडलॉर्ड यानी कि स्कॉटलैंड के जो ज़मींदार हैं बड़े बड़े, उन्होंने ना जो छोटे छोटे फार्म है लाइक उनको क्रॉफ्ट्स बोलते थे, तो उसको तबाह कर दिया था अपनी भेड़ बकरियों के लिए ना। उन्होंने बड़ी ज़्यादा उनको ज़्यादा जगह चाहिए थी। ठीक है, बड़े बड़े फार्म बनाने थे, तो उन्होंने छोटे फार्म्स को तबाह कर दिया था, तो उसको क्या बोलते हैं, द ब्लैक डेथ, द कॉर्न रिमूवल, द हाईलैंड क्लियरेंसेज, या द एनलाइटमेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 द एनलाइटमेंट इसका आंसर है। आगे रिक्वेस्ट नंबर 14 है कि जो फाकलैंड आइलैंड है, ठीक है, फाकलैंड आइलैंड जो है वो बरतानिया का एक गैर मुल्की इलाका है। ठीक है, और क्या ये यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। ठीक है, स्टेटमेंट ये ट्रू है कि मतलब फॉल्स है, यानी कि दुरुस्त है कि गलत है। ठीक है, तो जी दी फाकलैंड आइलैंड जो है ना ये लिंक करता है यूनाइटेड किंगडम के साथ, लेकिन ये एक गैर मुल्की इलाका है, इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे रिक्वेस्ट नंबर 15 है कि इनमें से ये इन्होंने 4 जंगों के नाम दिए हुए हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि जो सिविल जंग है ना वो कौन सी थी। 2 जंगें आपने बतानी है। ठीक है, तो द बैटल ऑफ वाटरलू है, द बैटल ऑफ मास्टन मोर है, द बैटल ऑफ नेस्बे है, या द बैटल ऑफ एजिनकोट है। ठीक है, तो ये जी है ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, द बैटल ऑफ मास्टन मोर एंड द बैटल ऑफ नेस्बे जो है ना वो 2 ऑप्शन हैं, इसके 2 आंसर्स हैं। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट नंबर 16 है कि वो पूछ रहे हैं कि औरतों के वोट के लिए जब तहरीक चली थी ना, तो किसने बहुत ज़्यादा यानी कि जो ग्रुप था तो उसमें ना एक्टिव बहुत ज़्यादा एक्टिव यानी कि उसने बहुत ज़्यादा काम किया था, तो उस ग्रुप का नाम क्या था। ठीक है, चार्टिस्ट था, बीफीटर, या सफ़रजेट, या क्वेकर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है जी सफ़रजेट्स। सफ़रजेट्स वैसे भी वोटर्स को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है कि इन्होंने वो औरतों को ना वोट का हक दिलवाया था। ठीक है, इस ग्रुप ने, तो इस ग्रुप का ये नाम था। अगर ये वो पूछ रहे हैं कि 2007 में जो है ना बरतानिया में कौन सा जो बहुत ज़्यादा पसंदीदा जो लैंडमार्क है ना, यानी कि बहुत ज़्यादा कोई ये व्यू है देखे बना हुआ है जो ज़मीन है, तो वो सबसे ज़्यादा कौन सी पसंदीदा थी। ठीक है, तो इसका जी आंसर है कि बिग बैन है, कि लेक डिस्ट्रिक्ट है, स्नोडोनिया है, या दी लंदन आई है। ठीक है, तो सबसे बेहतर जो खूबसूरत नज़ारा है, ठीक है, बरतानिया का 2007 में वो था जी लेक डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि जो है ना वो पूछ रहे हैं कि कौन से पहले लोग थे, ठीक है, जो बरतानिया में ना जब यहाँ पे पत्थरों का ज़माना था, ठीक है, बहुत पहले की बात है, तो बरतानिया में पहले लोग जो रहने आए थे उनको क्या बोलते हैं, फार्मर्स बोलते हैं, पीजेंट्स बोलते हैं, हंटर गैदरर्स बोलते हैं, या पायरेट्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 है जी हंटर गैदरर। ठीक है, ये इसका आंसर है, जो पहले लोग बरतानिया में रहने आए थे। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 19 है, वो पूछ रहे हैं कि जो उस तहरीक का क्या नाम है। ठीक है, जो नाम यहाँ के पॉप के एहतरात के खिलाफ चली थी। ठीक है, और कैथलिक चर्च जो है उसके हालात और जो पॉप के इख्तियारात थे उसके खिलाफ चली थी। ठीक है, हेनरी दी 8 की हुक्मरानी में। ठीक है, तो उसका नाम क्या था, दी रिफॉर्मेशन इसका नाम था। ऑप्शन नंबर 1 ने आ गया, उन्होंने 3 ऑप्शन और भी दिए हुए हैं, लेकिन इसका नाम दी रिफॉर्मेशन था। ठीक है, आगे जी क्वेश्चन नंबर 20 है कि अगर आपने नेशनल इंश्योरेंस नंबर अप्लाई करना है तो आपने किसके साथ कांटेक्ट करना है, कहाँ पे आपने फ़ोन करना है, रब्ता करना है। ठीक है, आपने NHS के साथ रब्ता करना है, या डिपार्टमेंट ऑफ वर्क एंड पेंशन के साथ, या फिर आपने अपने लोकल जो MP है उसके साथ करना है, या फिर आपने
अपना जो एम्प्लॉयर है जिसके पास आप काम करते हैं उसके साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 है, सबको पता होगा, बहुत आसान सवाल है कि अपने डिपार्टमेंट फॉर वर्क एंड पेंशन के साथ कॉन्टैक्ट करना है, ठीक है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 21 है कि जो इंग्लैंड में बहुत बड़ा जो होता है ना यहाँ पे हॉर्स रेसिंग का जो होता है, ठीक है, ये इवेंट त्यौहार होता है हॉर्स रेसिंग का, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हुए हैं, द विंबलडन चैंपियनशिप बोलते हैं, या रॉयल एस्कॉट, द ओपन चैंपियनशिप, या द 6 नेशनल चैंपियनशिप, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 द रॉयल, जो रॉयल एस्कॉट इसका नाम है, ठीक है, जो यहाँ पे ना घोड़ों का रेस होती है घोड़ों की, ठीक है। आगे जी क्वेश्चन नंबर 22 है कि वो पूछ रहे हैं कि जो स्कॉटलैंड में ज्यूरी है ना, जो पीपल जज करने के लिए बैठते हैं, तो उसके कितने लोग हैं, ठीक है। 12 में, 14, 15 के 20, तो 15 उसके मेंबर्स हैं, ठीक है। और हर एक के ना डिफरेंट है, आयरलैंड के, इंग्लैंड के, सबके डिफरेंट है, ठीक है। तो ये स्कॉटलैंड के जो है ना ज्यूरी में वो 15 फिल है, ठीक है। पार्लियामेंट में डिफरेंट होते हैं और ज्यूरी में डिफरेंट होते हैं, ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। ओके जी क्वेश्चन नंबर 23 ये वो पूछ रहे हैं कि लेंट किसे कहते हैं, ठीक है, लेंट क्यों मशहूर है, क्या है। तो ठीक है ये जी कि अगर 40 डेज बिफोर क्रिसमस होता है, 40 डे आफ्टर ईस्टर होता है, या 40 डेज बिफोर ईस्टर, या 40 डे आफ्टर क्रिसमस, ठीक है। तो ये बहुत आसान सवाल है, जब ईस्टर होता है तो इनके जो 40 दिन पहले होते हैं ना उसको ये लेंट बोलते हैं, ठीक। तो ये इनके त्यौहार हैं जी, इन्होंने मतलब अपने त्यौहार के नाम से नाम रखे हुए हैं, मज़हब के नाम से इनके जो हैं। तो आगे जी लास्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड पे जो गैर मुल्की हमला हुआ था, ठीक है, आखिरी कामयाब हमला किस साल में हुआ था। 4 इन्होंने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1415 में हुआ था, 1314 में, या 1066 में, या जी ये हुआ था 1200 में, ठीक है। तो ये था जी 1066 में ये हमला हुआ था, जो कामयाब गैर मुल्की हमला था, ठीक है। तो ये साल आपने याद रखना है जी। बरतानिया की हिस्ट्री है, अगर आपने पासपोर्ट लेना है तो याद तो करना पड़ेगा। और थैंक यू सो मच जी, आपने वीडियो को वॉच कर दें, लाइक कर दें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, और उन लोगों के साथ भी शेयर कर दें जिनको इसकी ज़रूरत है, ठीक है।